कुछ रातें ऐसी होती हैं जब इंसान के पास सब कुछ होता है। माँ बाप होते हैं, अपने होते हैं, शायद एक अच्छा जीवन साथी भी होता है, मगर फिर भी नींद नहीं आती। तकिया नरम होता है, कमरा महफूज होता है, सब कुछ ठीक ही होता है, लेकिन दिल के अंदर एक शोर बरपा होता है। ऐसा शोर जिसे कोई और नहीं सुन सकता। क्या कभी आपने महसूस किया है, रात के 2 या 3 बजे आप छत को देख रहे होते हैं और अचानक सोचें हमला कर देती हैं, जैसे कि मेरी ज़िंदगी में आखिर ये क्या हो रहा है? मैं इतना पीछे क्यों हूँ? सब लोग तो कामयाब हो रहे हैं, सिर्फ मैं ही क्यों रुका हुआ हूँ? फिर आप सोशल मीडिया खोल लेते हैं, किसी की शादी हो रही होती है, किसी का अपना घर बन गया होता है, किसी को नई-नई नौकरी मिल गई होती है, किसी की ज़िंदगी कामिल लग रही होती है और फिर आप अपने आप को देखते हैं और दिल आहिस्ता से कहता है, शायद मैं ही नाकाम हूँ। ये वो लम्हा होता है जब इंसान दूसरों की कामयाबी नहीं देख रहा होता, वो अपनी कमी महसूस कर रहा होता है और यही एहसास आहिस्ता-आहिस्ता इंसान की खुशियाँ खा जाता है। लेकिन एक सवाल है, क्या वाक़ई दुनिया हमसे आगे निकल गई है? या हमने अपनी रफ्तार को दूसरों की रफ्तार से नापना शुरू कर दिया है? याद रखें, फूल और दरख्त एक ही दिन नहीं खिलते। बारिश और धूप एक वक्त पे नहीं आती। हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है और इंसान भी अपने वक्त पर ही खिलता है। मगर हमने अपने नसीब का मुवाज़ना लोगों की नुमाइश से करना शुरू कर दिया है। हम इनकी कामयाबी देखते हैं, मगर इनकी रातों की बेचैनी नहीं देखते। हम इनकी मुस्कुराहट तो देखते हैं, मगर इनकी आँखों के आँसू नहीं देखते। हम इनकी मंजिल तो देखते हैं, मगर इनका सफ़र नहीं देखते। फिर हम खुद को नाकाम करार दे देते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी वाक़ई थका देती है। ज़िम्मेदारियाँ, लोगों की तवक्कुआत, मुस्तक़बिल का खौफ़, पास्ट में की गई गलतियों का बोझ, ये सब इंसान की रूह को थका देता है। और सबसे ज़्यादा थका देने वाली चीज़ पता है क्या है? हर वक़्त सोचते रहना। ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना जो अभी हुई ही नहीं, ऐसे कल से डरना जो अभी आया ही नहीं, ऐसी बातों पर रोना जिन्हें शायद अल्लाह ने हमारे हक़ में लिखा ही नहीं। फिर एक दिन इंसान समझता है कि वो ज़िंदगी से नहीं थका, वो अपनी सोचों से थक चुका है। और यहाँ कुरान की एक आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है, और दुनिया की ज़िंदगी धोखे के समान के सिवा कुछ नहीं। अगर दुनिया वाक़ई आर्ज़ी है, तो हम इसके पीछे अपनी रूह का सुकून क्यों कुर्बान कर रहे हैं? हम लोगों को खुश करने में क्यों लगे हुए हैं? हम दूसरों जैसे बनने में क्यों लगे हुए हैं? हम अपनी कीमत दुनिया से क्यों पूछ रहे हैं? हालाँकि हमारी कीमत हमारे रब के पास है। और अगर आज आपको टूटा हुआ महसूस होता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खूबसूरत बात याद रखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो जो चीज़ तुम्हें पहुँची है, वो तुमसे ख़ता नहीं कर सकती और जो चीज़ तुमसे ख़ता की गई है, वो तुम्हें पहुँच नहीं सकती। इतनी बड़ी तसल्ली इस हदीस में है। जो तुम्हारे नसीब में है, वो तुम्हें मिलकर रहेगा और जो तुम्हारे नसीब में नहीं है, इसके पीछे सारी दुनिया भी लग जाए, वो तुम्हें नहीं मिल सकता। इसलिए हर खोई हुई चीज़ पर खुद को मत तोड़ें, हर ताख़ीर को अपनी नाकामी मत समझें, हर बंद दरवाज़े को अपनी बेकदरी मत समझें। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला बचा रहा होता है और आप समझ रहे होते हैं कि अल्लाह आपको रोक रहा है। अगर आज आप थक चुके हैं, तो शायद आपको मज़ीद दौड़ने की ज़रूरत नहीं, आपको रुकने की ज़रूरत है। शायद आपको मज़ीद सोचने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह पर भरोसा करने की ज़रूरत है। और अब मैं आपको 5 ऐसी बातें बताना चाहती हूँ, जो आहिस्ता-आहिस्ता आपके दिल का बोझ कम कर सकती हैं। पहली बात, हर रात सोने से पहले अपनी परेशानियां अल्लाह के हवाले कर दिया करें। लोगों को सब कुछ समझाने की कोशिश मत करें, अल्लाह को सब मालूम होता है। दूसरी बात, अपनी जिंदगी का मुआवजा किसी से मत करें। आपका इम्तिहान अलग है, आपकी मंजिल अलग है, आपका वक्त भी अलग ही होगा। तीसरी बात, रोजाना कम से कम 10 मिनट कुरान सुने या पढ़ें। रूह को भी खुराक चाहिए होती है और कुरान से बेहतर ग़िज़ा कोई नहीं। चौथी बात, अपनी छोटी-छोटी नेमतों को लिखना शुरू कर दें। जो इंसान शुक्र करना सीख लेता है, वो आधी परेशानियों से आज़ाद हो जाता है। पांचवी और सबसे अहम बात,
अपने आप पर रहम करें। आप मशीन नहीं हैं, आप इंसान हैं। आप भी थक सकते हैं, आप भी रो सकते हैं, आप रुक सकते हैं और दोबारा उठ भी सकते हैं। याद रखें, आप नाकाम नहीं हैं, आप सिर्फ थके हुए हैं और थका हुआ इंसान आराम करने से ठीक हो जाता है। आज रात अगर आपको नींद ना आए तो अपनी परेशानियां गिनने के बजाय अपनी नेमतें गिनना शुरू करें। अपने जख्म देखने के बजाय अपने रब की रहमत को याद करें और खुद से सिर्फ एक बात कहना शुरू करें, मेरी जिंदगी मेरे रब के हाथ में है और वो मेरे लिए बेहतरीन फैसला करने वाला है। शायद आज आपकी जिंदगी ऐसी ना हो जैसी आप चाहते हो, मगर ये जरूरी नहीं कि अल्लाह ने आपको भुला दिया। बाज़ औक़ात ताख़ीर इनकार नहीं होती, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक खूबसूरत तैयारी होती है। बस सब्र करें और अपने वक्त का इंतज़ार करें।